कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर मुलाकात, हर जुदाई और हर वो शख्स जो तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें बदल कर चला जाता है, एक गहरा राज अपने अंदर छुपाए हुए होता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हें समझा देगा कि क्यों कुछ लोग तुम्हें इमोशनली यूज करके चले जाते हैं। मगर शर्त यह है कि तुम आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखोगे, क्योंकि जो राज आखिर में सामने आएगा वो तुम्हें अंदर से हिला देगा। तुमने शायद खुद के साथ ये होता हुआ देखा होगा। तुमने किसी के लिए सब कुछ किया, वक्त दिया, तवज्जो दी, सच्चाई दी, हत्ता कि अपनी खुशी तक कुर्बान कर दी, और फिर भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम सोचते रह गए कि आखिर मैंने क्या गलत किया। मगर असल जवाब तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान दो तरह के इमोशनल पैटर्न्स के साथ जीता है। एक वो जो देने वाले होते हैं और एक वो जो लेने वाले होते हैं। देने वाला इंसान मोहब्बत, तवज्जो और एहसासात फ्रीली देता है, जबकि लेने वाला इंसान वो सब कुछ ले लेता है मगर वापस देने की कैपेसिटी या नियत नहीं रखता। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक इम्बैलेंस पैदा होता है, जहां एक इंसान इमोशनली इन्वेस्ट करता जाता है और दूसरा सिर्फ फायदा उठाता जाता है। और यही वो जगह है जहां तुम इस्तेमाल होते हो, यूज होते हो, मगर तुम्हें महसूस नहीं होता क्योंकि तुम उसे मोहब्बत समझ रहे होते हो। अब यहाँ एक और गहरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझो, जिसे वैलिडेशन सीकिंग कहते हैं। बहुत से लोग अंदर से खाली होते हैं, उन्हें अटेंशन, केयर और इम्पोर्टेंस की बहुत जरूरत होती है। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें ये सब दे सकें, और जब उन्हें वो सब मिल जाता है तो वो कुछ वक्त के लिए बेहतर महसूस करते हैं। मगर जैसे ही उनकी अंदर की खाली जगह टेम्परेरीली भर जाती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद तुम नहीं बल्कि तुमसे मिलने वाला एहसास था। अब यहाँ साइंस भी यही कहती है कि इंसान का दिमाग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां उसे फौरी इमोशनल रिवार्ड मिल जाए, और जब रिवार्ड खत्म हो जाता है तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसलिए वो लोग जो सिर्फ लेने वाले होते हैं वो ज्यादा देर नहीं रुकते, क्योंकि वो ताल्लुक नहीं बल्कि फायदा ढूंढ रहे होते हैं। अब रूहानियत का पहलू समझो। अल्लाह के निजाम में कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आजमाइश बन के आते हैं। वो तुम्हें ये सिखाने के लिए आते हैं कि तुम अपनी कदर पहचानो। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान हमें ये सिखाता है कि अपनी नेकी और खुलूस ऐसे शख्स पर ज़ाया ना करो जो उसकी कदर ना करना जानता हो, क्योंकि जो शख्स तुम्हारी कदर नहीं करता वो तुम्हारी मोहब्बत का नहीं बल्कि तुम्हारी सादगी का फायदा उठाता है। क्या बात है। यहाँ एक लम्हा रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम वाकई मोहब्बत दे रहे थे या तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि अक्सर लोग मोहब्बत के नाम पर खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें कबूल कर ले, और इसी चक्कर में वो अपनी बाउंड्रीज खत्म कर देते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां वो आसान टारगेट बन जाते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो हमारे टिकटॉक पेज को सईद हसन राज को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सच सुनने को मिलता है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, और जो तुम्हें खुद को समझने में मददगार साबित होगा। अब एक और अहम हकीकत, फैक्ट समझो। जो लोग तुम्हें इमोशनली यूज करते हैं, तुम्हारा नाजायज फायदा उठाते हैं, वो तुम्हें इसलिए नहीं चुनते कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि तुम सच्चे होते हो, तुम जेन्युइन होते हो, और तुम्हारे अंदर देने की कैपेसिटी होती है। मगर जब यही कैपेसिटी हद से ज्यादा हो जाए और तुम अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट ना करो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। अब राज जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था और जिसे सुनने के लिए तुम यहां तक आए हो, वो ये है कि लोग तुम्हें इमोशनली यूज इसलिए नहीं करते कि वो बहुत चालाक हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने उन्हें इजाजत दे रखी होती है। तुमने अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं की होती, तुमने अपनी वैल्यू खुद कम की होती है। और जहां इंसान खुद अपनी कदर कम कर दे, वहां दुनिया भी उसे सस्ता समझने लगती है। यही वो कड़वा सच है
جو تمہیں سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. اب اس پوری ویڈیو کا نچوڑ سن لو, مورل آف دی ویڈیو سن لو کہ تمہاری نیکی تمہاری طاقت ہے, مگر اگر تم اسے ہر کسی پر لٹا دو گے تو وہی طاقت تمہاری کمزوری بن جائے گی. اس لیے محبت کرو مگر خود کو کھو کر نہیں, کیونکہ جو خود کی قدر نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی. اب کامنٹ میں سچ سچ لکھو, کیا تم بھی کسی ایسے انسان کا شکار ہوئے ہو جس نے تمہیں ایموشنلی یوز کیا ہو, ناجائز فائدہ اٹھایا ہو؟ اس کو ضرور ٹیگ کرو اور اس ویڈیو کو شیئر کرو. ہمارے چینل یوٹیوب کو بھی سید حسن ناز کے نام سے ضرور سبسکرائب کرو. مزید ایسے فیکٹس آپ کو ملتے رہیں جسے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں کہتے ہیں سید حسن ناز. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.